ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है। मिस्टर जुबैर के खिलाफ सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट जुबैर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रभावित हुए बगैर मेरिट की बुनियाद पर मामले को सुने और फैसला सुनाए। आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव और मैं हूं आमिर सलीम खान। पहले हम आपको मोहम्मद जुबैर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो कौन हैं और उन्हें जून जुलाई 2022 के दौरान क्यों गिरफ्तार किया गया था और कब उन्हें अनथक कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। दरअसल ऑल्ट न्यूज एक वेबसाइट है जो सोशल मीडिया पर झूठी और धार्मिक नफरत फैलाने वाली खबरों से निपटने और मनगढ़ंत खबरों की सच्चाई लोगों तक लाने के लिए बनाई गई है। इस वेबसाइट को प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर ने बनाया है। मोहम्मद जुबैर बहुत सारे ऐसे मामलात पर सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बारे में कहा गया था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई हफ्तों जेल में रखा गया। रिहाई के लिए मोहम्मद जुबैर कई अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली और रिहा कर दिए गए। लेकिन हियरिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ धड़ाधड़ दर्ज की गई एफआईआर के रद्द करने का मामला बाकी था। अब हम असली खबर पर आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए 20 जुलाई को रिहाई के बाद अब एफआईआर को रद्द कराने के लिए क्या कुछ अदालतों में चल रहा है। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दे दी है ताकि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर की दरखास्त का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से प्रभावित हुए बगैर उसकी अपनी मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुबैर को राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज तमाम मुकदमे, जिसमें सीतापुर का मुकदमा भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के 20 जुलाई के हुक्म के मुताबिक जांच के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मोहम्मद जुबैर के मामले की हियरिंग करते हुए यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया था कि जुबैर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई जिलों में एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हो रही है। बेंच ने कहा कि 20 जुलाई 2022 के हुक्म में दी गई रिहाई के हवाले से अर्जी गुजार दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कानून के तहत हासिल अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकेगा। शुरुआत में एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, जो सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की तरफ से पैरवी के लिए पेश हुई, उन्होंने कहा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जून 2022 के हुक्म के खिलाफ दायर की गई एक अपील है, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की उनकी दरखास्त को रद्द कर दिया गया था। अब इस मुकदमे में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अदालत ने पहले ही 20 जुलाई के अपने हुक्म के जरिए मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की हिदायत दे दी है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के लिए उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम एफआईआर्स में जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था और तमाम मुकदमों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की तरफ से मुकदमों की जांच के लिए बनाई गई SIT को भी भंग करने का हुक्म दे दिया था और यूपी सरकार की अर्जी भी खारिज कर दी थी। तो इस तरह मोहम्मद जुबैर के खिलाफ चैप्टर बंद होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के तमाम मुकदमों और खास तौर पर
सीतापुर के मुकदमे को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दे दी है। हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए अच्छी और सच्ची खबरें हमारा समाज लाइव पर पेश कर सकें। जय हिंद।